वह उदास था। ही वॉज सैड। क्या हम लोग इसी के आधार पे इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं? उसे धैर्य था। ही वॉज पेशेंस। उसे विश्वास था। ही वॉज कॉन्फिडेंस। मुझे आशा थी। आई वॉज होप। क्या इन सभी वाक्यों को हम लोग इस तरह बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को हम लोग कैसे बनाएंगे? जनरली हम लोग था देख करके कंफ्यूज जाते हैं और हर जगह था देखने के बाद वॉज वर्ड से ही बनाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाय गाइस, अमित सिंह और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्पोकन हाईवे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हेड को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सेंटेंस मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन सभी सेंटेंस में को हम लोग हेड से बना सकते हैं। बट मेरा एक सवाल है यहाँ पे, क्या अगर सेंटेंस में था, थे, थी इस तरह का रहे तो क्या हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं कि उसको वॉज से बनाए? क्योंकि हम लोग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, हम लोग ये जानते हैं कि जहां था, थे, थी भी रहे वहां पे वॉज वर्ड से बनाना है। बट ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। तो फटाक से हम लोग देखते हैं बोर्ड की ओर। जैसा कि आप देख सकते हैं सेंटेंस यहाँ पे है, उसे विश्वास था, था है ना। मुझे आशा थी। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग हैड से बनाएंगे। बट यहाँ पे सवाल है कि था, तिथि रहने पे हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे वॉज से बनाना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में ये जो सेंटेंस है, ये वर्ब टू हैव के कैटेगरी का सेंटेंस है और ये पास्ट का है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपके, अगर यदि आपने पिछला लेक्चर हैज हैव का वीडियो सीरीज नहीं देखा है, मतलब आई मीन टू से दैट आपने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हैं। वहां पे बहुत ही सुंदर ढंग से अच्छे तरीके से हैज हैव के बारे में समझाया गया है। तो उसको आपको समझने के बाद ये लेक्चर समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि वर्तमान में अगर यदि कोई चीज आपके पास है, जैसे कि मेरे पास एक कार है, उसके लिए हम इंग्लिश बनाते हैं आई हैव अ कार। उसे धैर्य है, ही हैज पेशेंस। अगर यदि किसी के पास कोई वस्तु वर्तमान में है तो हम लोग हैजर से बनाते हैं। अगर कोई वस्तु किसी के पास पास्ट में थी तो उसके लिए हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। उसे विश्वास था। यहां पे इससे पहले मैं बता दूं कि था को देख करके हम लोग कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये हम लोग को ध्यान देना है कि हैड का यूज कहां पे करना है। या प्रेजेंट में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि प्रेजेंट के लिए हैजव का इस्तेमाल करते हैं, तो हैजव का इस्तेमाल नाउन के साथ, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिख के रखा है कि नाउन के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पोजीशन, मतलब चाहे प्रेजेंट के लिए हो, पास्ट के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो, अगर पोजीशन बताता है तो हम लोग प्रेजेंट के लिए हैजव इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं पास्ट के बारे में, तो पास्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैड का। राइट, इट्स मीन पोजीशन मतलब अधिकार। राइट, पोजीशन मीन्स अधिकार, रिलेशन मीन्स संबंध, या ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक। अगर यदि किसी वाक्य से ये पता चले कि किसी का स्वामित्व है या अधिकार है या ऑनरशिप है या रिलेशन है या किसी वस्तु में कोई चीज है, इन सभी परिस्थितियों में हम लोग हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि थाते थी देखने से हम लोगों को हैड ही क्यों लगाना है, वॉज वर्ड क्यों नहीं लगाना है। इसका मतलब पोजीशन रहेगा, मतलब स्वामित्व रहेगा, या रिलेशन बताएंगे, संबंध बताएंगे। संबंध में एग्जांपल लेते हैं कि उसे 2 पुत्र थे, मतलब अब नहीं, इज नो मोर, या चलेंगे उसे छोड़ करके। राइट, तो इन सभी एग्जांपल को हम लोग फटाफट देखेंगे और ये लेक्चर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करिए। अगर ये लेक्चर आज सीरीज आपको या लेक्चर आपको किसी के माध्यम से मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको ये लेक्चर सीरीज मिलते रहे और आप अंग्रेजी सीखते रहे। राइट, तो लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पहले लगाना है सब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर हैड। अगर आपको वीडियो लेक्चर याद होगा, वहां पे प्रेजेंट में हम लोग हैज या हैव लगाते हैं, वहां पे कंफ्यूजन हैज लगा या हैव लगाए, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल हैड है। राइट, तो मतलब हैड लगाना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी भी नंबर का हो, सबके साथ हम लोग हैड लगाएंगे। उसके बाद लगाना है नाउन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और देयर आफ्टर या उसमें लगा सकते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। इट्स मीन एडजेक्टिव हो और नाउन हो, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे।
या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसा कोई शब्द जो कि वाक्य को कंप्लीट कर दे, राइट, वो चाहे वो कुछ भी हो सकता है, वहां पे हम लोग लगा सकते हैं। आइए पहला एग्जांपल, पॉजिटिव सेंटेंस के पहले एग्जांपल को लेते हैं। उसे विश्वास था, राइट, उसे विश्वास था की इंग्लिश होती है he had confidence, he had confidence, he was confidence बिल्कुल भी नहीं, राइट। नेक्स्ट वन इज उसके सिर में दर्द था, राइट, उसके सिर में दर्द था, तो ही या शी कुछ भी ला सकते हैं यहाँ पे, she had a headache, she had a headache, उसके सिर में दर्द था। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे आशा थी, मुझे की नहीं, इसके लिए आई लगाएंगे, आई हैड एंड thereafter hope, I had hope। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और एग्जांपल है जो कि पास्ट के सेंस में है, मेरे पास एक कंप्यूटर था जो अब नहीं है, मेरे पास एक कंप्यूटर था अब नहीं है। अगर है बोलना हो तो आई हैव अ कंप्यूटर, राइट। अगर पास में था अभी नहीं, अभी तो लैपटॉप है, राइट। तो मुझे आशा थी हो गया, मेरे पास एक कंप्यूटर था, तो आई हैड अ कंप्यूटर, राइट। तो इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को बना सकते हैं। उसे घमंड था, उसे धैर्य था, उसे विश्वास था, राइट। उसके पास 2 कार थी, मेरे पास कई शर्ट्स थे, राइट। तो इस तरह के वाक्यों को हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ लेट्स हैव अ नेगेटिव एग्जांपल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि नेगेटिव का फॉर्मेशन बिल्कुल अलग हो जाता है पॉजिटिव से। जनरली हम लोग नॉट ला के सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, बट इस सेंटेंस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस में स्ट्रक्चर को देखते हैं, सब्जेक्ट और डिड नॉट लगाते हैं। तो इट्स मीन यू विल हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब नेगेटिव बनाना हो तो हम लोग को लगाना है डिड नॉट, और तब यहाँ पे हैव आ जाएगा, हैड नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट के लिए डिड आ चुका है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, मतलब हैव का यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। तो सेम उसी तरह है, नाउन लगाना है, एडजेक्टिव प्लस नाउन या कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, उसके पास एक कार नहीं थी, राइट। तो क्या बनाना है हम लोग को, उसके पास एक कार नहीं थी, शी या ही कुछ ला सकते हैं, डिड नॉट एंड देयर आफ्टर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको हैव लगाना है। यहाँ पे यूज ऑफ हैड हम लोग पढ़ रहे हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिड हम लोगों ने पहले लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाना है, हैव लगाना है। सी डिड नॉट हैव अ कार, राइट, उसके पास कार नहीं थी। उसके जहां पे कोई वस्तु आया है तो आप वस्तु कोई भी वस्तु लगा सकते हैं, जैसे बोलेंगे उसके पास लैपटॉप नहीं था, ही हैड के बदले में लगाएंगे ही डिड नॉट हैव अ लैपटॉप, उसके पास कार नहीं थी, ही डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास धैर्य नहीं था या उसे धैर्य नहीं था, ही डिड नॉट हैव पेशेंस, राइट। नाउ लेट्स अनदर एग्जांपल, प्रीति के पास एक सुंदर सी इयररिंग्स नहीं थी, राइट। तो आइए इंग्लिश में करते हैं, प्रीति डिड नॉट हैव अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, ब्यूटीफुल इट्स मीन यहाँ पे इसे मैंने एडजेक्टिव बताया था, एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव, राइट, ब्यूटीफुल। प्रीति डिड नॉट हैव अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल इयररिंग्स, राइट। तो यहां पे ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, राइट। एक चीज और फ्रेंड्स, यहां पे मैं बता दूं आपको कि मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, बट आपको जानकारी इसकी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड कीप वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आपको मिलेगा जो कि कॉलिक्वल इंग्लिश मींस मॉडर्न इंग्लिश में बहुत ही फ्रीक्वेंट है, जो बोली जाती है, और आप हैड नॉट से भी उसे बना सकते हैं। नाउ इंटरगेटिव सेंटेंस, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। यूज ऑफ हैड आज हम लोग सीख रहे हैं, राइट, जिसका इस्तेमाल हम लोग पोजीशन, ओनरशिप और रिलेशन के सेंस में करते हैं, राइट। सो नाउ हियर वी हैव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है कि इंटरगेटिव फॉर्मेशन में
सबसे पहले लगाना होता है डिड, नॉट हैड, रिमेंबर इट, राइट। एंड देयर आफ्टर सब्जेक्ट लगाना है हैव, नाउन, एडजेक्टिव या एडजेक्टिव प्लस नाउन ये हो सकता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था ब्यूटीफुल इयररिंग्स, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था वहां पे, राइट, एंड रिंग्स नाउन था, कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। नाउ हियर वी हैव एग्जांपल, बट बिफोर दिस आई मस्ट टेल यू फ्रेंड्स, अगर यदि आपको ये वीडियो लेक्चर किसी के माध्यम से मिल रहा है तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव मोर वीडियो लेक्चर लाइक दिस। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्रेंड, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेट मी टेल यू दैट फ्रेंड्स, दैट क्या उसके पास एक कार थी, राइट। इस तरह के सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर, जब आप सवाल करेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। तो सवाल जवाब करने के लिए इंटरेक्टिव सेंटेंस के फॉर्मेशन की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, राइट। सो हियर वी गो। क्या उसके पास एक कार थी, इसकी इंग्लिश हम लोग बना सकते हैं, इसे मैंने बताया। सबसे पहले लगाना है हम लोग को डिड, तो हम लोगों ने लगा दिया डिड। देयर हियर वी हैव नो एनी काइंड ऑफ टेंशन बिकॉज यहाँ पे आपको डिड ही लगाना है। वी हैव ओनली डिड ऑप्शन। प्रेजेंट में होता तो डू या डज लगाते हैं हम लोग, बट यहाँ पे डिड ही लगाना है, राइट। क्या उसके पास एक कार थी, डिड, उसके बाद ही या शी लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे उसके लिए, राइट। क्या उसके पास एक कार थी, डिड शी या ही हैव, यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, डिड शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार थी, राइट। नाउ लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, क्या उन लोगों को पर्याप्त समय था, राइट, क्या उन लोगों को पर्याप्त समय था, क्वेश्चन। तो इंग्लिश में बनाएंगे हम लोग, डिड दे हैव। यहां पे मैं बता दूं आपको कि हैव से यहां पे पता चलता है कि ऑनरशिप है या पोजीशन है, मतलब पास के सेंस में है, राइट। क्या उन लोगों को पर्याप्त समय था, मतलब उन लोगों के पास समय था या नहीं था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए डिड, से पास्ट का पता चल गया, और यहाँ पे लगाना है हैव ताकि इसकी मीनिंग निकल पाए। डिड दे हैव एनफ, पर्याप्त इंग्लिश होती है एनफ। डिड दे हैव एनफ टाइम, राइट। डिड दे हैव एनफ टाइम, क्या उन लोगों के पास पर्याप्त समय था। नाउ हियर वी हैव अनदर एग्जांपल, क्या तुम्हें आत्मसंतोष था। आत्मसंतोष की इंग्लिश अगर नहीं आती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या संतोष थी, यथा भी बोल सकते हैं बट थी इज मोर एप्रोप्रिएट। क्या तुम्हें आत्मसंतोष थी, डिड यू हैव आत्मसंतोष, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्या तुम्हें आत्मसंतोष थी, डिड यू हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो व्हाइल क्वेश्चनिंग, और क्वेश्चन करते वक्त हमारे पास फीलिंग होनी चाहिए क्वेश्चन पूछने का, राइट। मतलब फीलिंग के साथ क्वेश्चन पूछेंगे, लगना चाहिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नॉट मियरली सेंटेंस होना चाहिए, राइट। डिड यू हैव सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्या तुम्हारे पास कार थी, डिड यू हैव अ कार। क्या तुम्हें इंफॉर्मेशन था, डिड यू हैव इंफॉर्मेशन। क्या तुम्हें नॉलेज थी, डिड यू हैव नॉलेज। क्या तुम्हें अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान था कोचिंग ज्वाइन करने से पहले, डिड यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग कोचिंग सेंटर। लाइक दिस वी कैन डू इट, राइट। सो हियर वी हैव वन मोर एग्जांपल, क्या उन लोगों को पूरी सूचना थी, पूरी सूचना, राइट। तो गाइस दिस इज फॉर यू, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, और लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल फॉर यू, ताकि आप लोगों को बनाना है, राइट। क्या कोविड पेशेंट के पास सारी सुविधाएं थी, क्या उसे खांसी थी, क्या उसे धैर्य नहीं था। लाइकवाइज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, लेट मी टेल यू दैट व्हेनेवर वी पुट क्वेश्चन, जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब भी हमारे पास होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं इसका जवाब कैसे दे सकते हैं हम लोग, ताकि हियर वी आर लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं हम लोग, तो द वे वी शुड स्पीक वी शुड नो इन अ प्रॉपर वे, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर करेंगे तो पहले हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना सीख गए हैं, राइट। क्या उसके पास एक कार थी, डिड शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार थी। द आंसर इज, क्या यहाँ पे क्या आंसर होगा, जब हम लोग आंसर करेंगे, अगर यस में देना चाहते हैं आंसर, तो क्या उसके पास कार थी, डिड शी हैव अ कार। आंसर इज यस शी हैड, भी बोल सकते हैं, बट यहां पे हम लोग बोलना भी सीख रहे हैं। यस शी हैड अ कार, राइट, उसके पास कार थी। शॉर्ट में से मैंने बताया यस शी हैड, उसके पास कार थी, राइट।
Did they have enough time? क्या उन लोगों के पास पर्याप्त समय था? The way we should speak, did they have enough time? Right? The answer is yes. Yes, they had. Right? We can put like this, or डिटेल में कहना चाहे तो yes, they had enough time, because we are in learning period, so पूरा बोल सकते हैं. Otherwise in short you can speak yes they had. Right? और इसको शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे yes did. तो यहाँ पे हो जाएगा yes they had. Right? तो अगर डिटेल में करना हो तो क्या उन लोगों के पास पर्याप्त समय था? ये yes आंसर होगा हाँ, उन लोगों के पास पर्याप्त समय था. Yes did. They had को शॉर्ट में बोल सकते हैं they'd. Right? Yes they'd enough time. Right? अगला एग्जांपल आंसर के लिए, क्या तुम्हें आत्मसंतोष थी? Did you have self satisfaction? Did you have self satisfaction? This is the way. Right? तो आंसर करेंगे yes. आंसर पहले करेंगे, यहां पे लिख देंगे हम लोग yes I had. तो आंसर पूरा हो जाएगा इन शॉर्ट. राइट? अगर डिटेल में करना होगा yes I had self satisfaction. राइट? तो ये वाला काम आप लोगों को करना है, कमेंट बॉक्स में देना है. मैंने एग्जांपल बताया है. यहां पे हम लोग और एक चीज लिख लेते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जब हम लोग बनाना है, एक होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव. राइट? नेगेटिव और इंटरोगेटिव. राइट? तो हम लोगों ने देख लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना हो तो यहाँ पे क्या क्या करना है, स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन चेंज करना है. डिड सब्जेक्ट हैव एंड देयर आफ्टर, डिड सब्जेक्ट एंड देयर आफ्टर यहां पे लगाना है हम लोग को नॉट. राइट? हम लोग लगाना है डिड सब्जेक्ट देयर आफ्टर नॉट एंड देयर आफ्टर हैव नाउन रिलेटिव. राइट? एग्जांपल अगर दिन को ये बनाना हुआ, क्या उसके पास एक कार नहीं थी? क्या उसके पास एक कार नहीं थी? यहां पे लगा दे हम लोग नहीं थी. तो क्या बनाएंगे हम लोग? डिड शी नॉट हैव अ कार. क्या बनाएंगे? Did she not have a car? Did she, यहां पे लगा दें हम लोग not. Did she not have a car? क्या उसके पास कार नहीं थी? यहां पे क्वेश्चन मार्क करना मैं भूल गया था. Did she not have a car? और मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग बना सकते हैं इसको like this. Right? Did not शॉर्ट फॉर्मेशन होता है didn't. Right? Didn't she have a, right? Didn't she have a car? क्या उसके पास कार नहीं थी? क्या उसे आइडिया नहीं था? Did she not have idea के बदले में didn't she have idea? क्या उसे पता नहीं था? Didn't she have information? Right? क्या उसे पैसे नहीं थे? Didn't she have money? या didn't he have money? Right? तो आपको ध्यान देना है didn't she या he के बाद has नहीं लगाना है बिल्कुल भी. यहां पे आपको लगाना है didn't she have. Right? I hope guys you have got idea and अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो don't forget to like and share subscribe as well. Right? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस में आप जैसे कि उसके पास कार नहीं था के लिए मैंने बताया था she didn't या he didn't have a car, उसको आप had not से भी बना सकते हैं. तो फ्रेंड्स आप बी रेडी फॉर हैविंग दिस आइडिया कि आप कैसे बना सकते हैं इन मॉडर्न इंग्लिश. तो देखते हैं. उसके पास एक कार नहीं थी, इसको हम लोग पहले ही बनाना सीख गए हैं, बट एज आई टोल्ड कि कुछ नया कुछ यूनिक आई हैव रिटन ए स्पेशल फॉर्मेशन. तो पहले वाले के अनुसार हम लोग पहले वाले के अनुसार हम लिख सकते हैं उसके पास एक कार नहीं थी. तो क्या करेंगे? ही या शी डिड नॉट के शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डिडंट हैव, ही डिडंट हैव अ कार, उसके पास एक कार नहीं थी. बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल जो यूनिक है, स्पीकिंग इंग्लिश में फ्लुएंटली फ्रीक्वेंटली बोली जाती है. तो आपको भी ट्राई करना चाहिए एंड यू नीड टू बी डिफरेंट. सबसे अलग होना है, अलग बोलना है. तो आप बोल सकते हैं इसे उसके पास एक कार नहीं थी. तो जैसे कि मैंने बताया था उसको हैड नॉट से बना सकते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो हैड नॉट नहीं है बट हैड नॉट से बना सकते हैं. तो हियर वी गो. सेंटेंस में उसके पास एक कार नहीं थी, तो सब्जेक्ट ही या शी लगा सकते हैं. ही हैड नॉट, उसके बाद यहां पे लॉजिक है ही हैड नॉट, उसके बाद गॉट अ कार. राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं. तो ये है मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली बोली जाती है.
जनरली आप यू विल नॉट फाइंड इन यूट्यूब वीडियोज। आई हैव बिफोर मेकिंग वीडियो मैंने देखा कि लोग क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, कुछ मैं नया करने का प्रयास करूं, राइट। सो हियर वी हैव ही हैड नॉट गॉट अ कार को हम लोग लिख सकते हैं शॉर्ट में, और शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं ही हैडंट, राइट, ही हैडंट गॉट अ कार। इफ यू वांट टू बी स्पेशल और यूनिक तो और स्पेशल आप इसे कर सकते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपके लिए स्पेशल टिप्स है और बोनस है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, उसके पास एक कार नहीं थी, स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल, ही हैडंट, एंड देयर आफ्टर ही हैडंट गॉट को शॉर्ट में हम लोग गॉट अ को शॉर्ट में लिख सकते हैं, ही हैडंट गॉट अ, राइट, ही हैडंट गॉट अ कार, उसके पास एक कार नहीं थी, he hadn't got a car, उसके पास पेन नहीं था, he hadn't got a pen, right, got a, it's quite unique and different and modern, right। उसके पास लैपटॉप नहीं था, एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक लैपटॉप नहीं था, तो इसको हम लोग स्पेशल तरीके से बनाएंगे, I hadn't, right, तो इन स्पीकिंग इट इज प्रिफर hadn't, right, what we pronunciate it or spell it, I hadn't, right, I hadn't got a, right, I hadn't got a laptop. Likewise, you can speak many more sentences, practice like this, and be style is be different. But basically, you need to know, जानना जरूरी है कि बेसिक फॉर्मेशन ये जानना चाहिए, और प्रैक्टिस खूब सारे करें फ्रेंड्स, तभी आप इसे सीख पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंटेंडेड सेंटेंस फॉर्मेशन में WH वर्ड से कुछ सेंटेंस को बनाया जा सकता है, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंस को फ्रेम करके बना के दीजिए, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आपको आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, देन आई विल हैव सम मोर सेंटेंस ऑन WH वर्ड्स, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।